नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। जनमंच खबर के पिछले कार्यक्रम में हमने डॉक्टर दिलीप सिंह जी से खेती और किसानी के बारे में जानकारी ली कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो खेती किसानी कर कैसे रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो देश की स्थिति है, वर्तमान में जो भारत और चाइना के बीच चल रहा है और जो एक वार चल रहा है जिसके तहत ढेर सारे मुहिम चलाए जा रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पे मुहिम चल रहा है, अलग अलग टीवी चैनल्स अलग अलग मुहिम चला रहे हैं, कुछ हैशटैग ट्विटर पे ट्रेंड करवाए जा रहे हैं, बाइकआउट चाइना, हिंदी चीनी बाय बाय, ऐसे अलग अलग इवेंट किए जा रहे हैं। तो हम इनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने ढेर सारी देशों के दौरे किए, ढेर सारी जगहों पे रहे और इन्होंने अपनी सर्विस के दौरान काफी नजदीक से देखा है कि यह फॉरेन सर्विसेज का क्या मामला और कैसे होता है। जिस क्षेत्र की बात हो रही है वहां यह भी कहा जा रहा है कि हमारे सैनिक बिना हथियारों के थे, तो वहां हथियारों का क्या मामला है और जो ये बाइकआउट चाइना का जो एक मुहिम चल रहा है उस पे हम क्या कर सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारा आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। क्या है ये बेसिक इशू जहां तक आप समझते हैं कि कैसे ये चल रहा है और कैसे इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? मेरी दृष्टि में तो जो भारत सरकार इसको हैंडल कर रही है, जो आज देश पे जो परिस्थिति है उसमें जो सर्वोत्तम तरीका हो सकता है उस जरिए से भारत सरकार इसको हैंडल कर रही है। और मुझे लगता है कि हर नागरिक इस समय भारत सरकार के जो भी स्टेप्स हैं उस पर पूरा सहयोग करे। भारत सरकार कुछ चीज़ों के लिए मनाही कर रही है, उन चीज़ों को हम अडॉप्ट करें और जिन जिन चीज़ों पे वो सहयोग चाहती है उन पे हम सहयोग करें। और दूसरी बात, जहाँ तक रहा चाइनीज़ सामान का, उसके लिए हर सिटीजन को एक गहरे चिंतन की ज़रूरत है। हम डे टू डे की ज़िंदगी में एक स्वाभिमानी भारत अगर हम विकसित करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत विकसित करना चाहते हैं, तो हमें इंडियन सामान को तो प्रोत्साहन देना ही देना चाहिए। और निजी जीवन में हम डे टू डे में जब बाज़ार जाते हैं तो क्या खरीदे क्या न खरीदे, इसका पूरा बोध होना चाहिए। भले थोड़ी देर के लिए कोई ऐसा मटेरियल जो हमें सस्ता मिल रहा है, लेकिन अगर हमारे विरोधी देश को फायदा पहुंचा रहा है तो शायद वहां हमारा धर्म बनता है कि हम उसको छोड़ें और उसका अल्टरनेटिव जो हमारा अपने देश का प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करें। मार्केट का अपना एक शेड्यूल है। ये कहा जाता है कि डिमांड और सप्लाई ही मार्केट की सबसे बेसिक पॉलिसी है। तो जब डिमांड और सप्लाई, जब तक हम डिमांड नहीं करेंगे उस प्रोडक्ट की, तब तक उसकी सप्लाई हमारे यहाँ नहीं होगी। तो यह डिमांड और पॉलिसी में हमारे प्रोडक्ट कहीं है नहीं मार्केट में, और उनको प्रतिस्थापित करने के लिए क्या करें? यहीं पे तो असली सिटीजन्स का रोल आता है। हम जो भी काम कर रहे हैं उतनी ही तन्मयता और उतने ही चुस्ती से करें कि वो जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, चाहे खेती हो, सर्विसेज हो या हमारा प्रोडक्शन लाइन हो, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड पे आए। जिस दिन हम ये करने लगेंगे, अपने आप हमारा प्रोडक्ट हिंदुस्तान में तो छाएगा ही, पूरी दुनिया में छाने लगेगा। और जो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब एक नया युवक, जो एक नया भारत तैयार हो रहा है, वो शायद इन चुनौतियों को लेने के लिए तैयार है। और हमें मन में ठानने की जरूरत है कि हमें अपने एक्शन से अपने विरोधी देश को मजबूत नहीं करना है, अपने देश को मजबूत करना है। ऐसा एक्शन होगा तो बिल्कुल हम खुशहाल डे बाय डे होते जाएंगे और हमारा विरोधी कमजोर होता जाएगा। अब बात है विदेश नीति की। लोग ये कह रहे हैं कि हम किसी देश के प्रोडक्ट को हम अपने यहाँ आने से रोक सकते हैं, लेकिन हम भी किसी देश को कुछ ना कुछ सप्लाई करते हैं और हमारे यहाँ भी जो प्रोडक्शन होता है उसको भी एक्सपोर्ट किया जाता है इंपोर्ट के अलावा। तो यह तो कोई समुचित हमारा कोई उपाय नहीं है कि हम किसी देश के प्रोडक्ट को यहाँ आने से रोकें। हमें बस ये है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो प्रोडक्ट हमारे क्षेत्र में स्टेबल ही ना हो पाए। नहीं, ये तो देखिए इंटरनेशनल कमिटमेंट है सरकारों का, देशों का, उसके तहत तो ये चलेगा। लेकिन अगर हम सचमुच अपने देश को मजबूत करना चाहते हैं, अगर हमने अपने देश को मजबूत किया
तो अपने आप ये चीज़ें होने लगेंगी। अब वही बात है ना कि जब हम डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें, पहले हम लोग दिया जलाते थे, वो कुम्हार बनाता था, तेल जो है लोकल होता था, अब उसकी जगह पे अगर हम दूसरे अल्टरनेटिव चीज़ें ले रहे हैं जो दूसरों को मजबूत कर रहा है, फिर तो जो एक सिटीजन का रोल होता है वो तो हम नहीं निभा रहे हैं। कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, वहाँ पे भी हम बारीकी से देख सकते हैं, जूता चप्पल खरीदने जा रहे हैं, वहाँ भी हम बारीकी से देख सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी हम खरीद रहे हैं, वहाँ भी हम बारीकी से देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम थोड़े जजमेंटल हुए और थोड़ा सा सोच विचार चिंतन मनन अपने एक्शन और सोच से अगर हमें अपने देश को मजबूत करना है तो ये समस्या अपने आप सुलझेगी और दूसरे देश का प्रोडक्ट जो अनावश्यक हमारे यहाँ आके उनकी इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है और हमारी इकोनॉमी को कमजोर कर रहा है, ये बदलने लगेगी ये सिचुएशन। जब ये बात है, जब आपने बात कही कुम्हारों की, लगातार दिन पर दिन उनकी दशा बिगड़ती जा रही है। कुम्हार, लोहार और ऐसी ढेर सारी प्रजातियां, ऐसी जातियां थीं जिनके आज सहारे ही पूरा समाज चलता था। सरकार ने उनके किसी तरह के प्रोत्साहन के लिए ढेर सारी योजनाएं निकाली, लेकिन कोई भी योजना जमीनी हकीकत तक नहीं पहुंच पाई। जैसे इलेक्ट्रॉनिक चाक बांटना हो, फिर उनके उस प्रोडक्ट की वैल्यूएशन के लिए मार्केट की बात हो, या फिर ये कुशल कामगार योजना के अंतर्गत उनके प्रशिक्षण की बात हो। ढेर सारी योजनाएं तो हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रही हैं। तो कैसे लड़ेंगे हम इनसे? नहीं, पहुंचाने में तो जो सोसाइटी के इनलाइटेंड लोग हैं, मजबूत लोग हैं, उनको थोड़ा सा और एक्टिव होने की ज़रूरत है। जब वो मजबूती से करने लगेंगे अपना काम, और इसके साथ आप सही कह रहे हैं कि सरकारों की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं लेकिन हम उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ये सच्चाई है। अभी आप थोड़ी देर के लिए देखिए, किसानों को किसान क्रेडिट वो मिलता है, क्रेडिट मिलता है, वो इतना अच्छा टूल है कि सरकार 4% इंटरेस्ट पे दे रही है, लेकिन जो मासेस को उसका उपयोग करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसके लिए सोसाइटी में अगर समझदार लोग, इनलाइटेंड लोग थोड़ा लोगों को जागरूक बनाएं तो ये चीजें फैलने लगेंगी। सरकार तो अपना रोल प्ले कर रही है, लेकिन मुझे लगता है सिटीजन साइड से भी भरपूर एक्शन की जरूरत है, भरपूर एक्शन की जरूरत है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति सरकारें होती हैं जो जिसे हम चुनते हैं, और एक समय के बाद हम ऐसी मानसिकता बना लेते हैं कि उस सरकार के नीतियों का हमको विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने चुना है। और जो आज का परिवेश आप खुद देख रहे होंगे कि जो सरकार के खिलाफ या किसी योजना के खिलाफ बोलता है उस पर हमले होते हैं, तो इसमें कैसे सिटीजन आगे आगे काम करेगा? नहीं, सिटीजन को थोड़ा सामूहिक तौर से इकट्ठा होना पड़ेगा, और हम तमाम चीजें ऐसी हैं ना कि जिसमें हमें लगता है कि हम विरोध कर रहे हैं लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव विरोध होता है। सरकार की स्कीम आई, आपने समझा, उसका फीडबैक दीजिए, उसमें कोई सुधार की ज़रूरत है। अगर हम प्रॉपर फीडबैक देते हैं जनप्रतिनिधियों की तरह के थ्रू या सरकारी अधिकारियों के थ्रू, और दुनिया भर के मंच हैं जिन पे अगर हम आवाज़ उठाते हैं, सरकार डेफिनेटली, चूंकि डेमोक्रेटिक सरकार है, उसको अगला चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है हारना है, उसी पर निर्भर करेगा कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। तो अगर डेमोक्रेसी में कोई चीज, सरकार की नीति हमें लगती है कि उसमें बदलने की जरूरत है, स्कीम बदलने की जरूरत है, तमाम ऐसे जरिए हैं जिनके माध्यम से हम उसको बदलवा सकते हैं। ऐसा कोई बड़ा कठिन काम नहीं लगता मुझे। तो ये चाइना और भारत के जो संबंध है, और जो बाइकाट चाइना और चाइनीज प्रोडक्ट इधर उधर की बातें जो हो रही है उसको हटाने की, उसके अलावा जो बॉर्डर पे सिचुएशन है, बॉर्डर की जो व्यवस्थाएं हैं, और जो 20 जवान हमारे शहीद हुए, उनमें जनता ये मान रही है कहीं सरकारी खामियां हैं। आप क्या सोचते हैं उस चीज को? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। कुछ मतलब ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि हमारे सैनिकों को जो सर्वोच्च बलिदान है वो देना पड़ता है, लेकिन उसमें ये कहना कि सरकार की तरफ से कोई कमी थी, मुझे जो मैंने प्राइमा फेसी में देख रहा हूँ, सरकार की पूरी तैयारी है। सरकार ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अपने साथ जोड़ा है, जो सैन्य तैयारी होती है उसको भी किया है, साथ ही साथ हमारी 1 इंच जमीन भी हमें गंवाना नहीं है, जो है उसको इंटैक्ट रखना है।
है, इस पॉलिसी के तहत जो सरकार कर रही है ठीक कर रही है, लेकिन ये डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट था जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, और लेकिन इसमें सरकार को दोष देना मुझे उचित नहीं लगता। सरकारी तंत्र जो भी करे, सरकारी सिस्टम जो भी हो, एक नागरिक के तौर पर हमारा यह कर्तव्य बनता है कि सरकार द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करें और अपने देश के प्रति ईमानदारी रखें, और जितना हो सके अपने व्यक्तिगत तौर पर हम देश का सहयोग करें। हम अपने उत्पादों को उस लेवल तक ले जाएं ताकि बाहर का प्रोडक्ट या जिस देश के प्रोडक्ट को हम अपने यहाँ नहीं चाहते हैं उससे हम समुचित यहाँ के मार्केट में ही नहीं, उसे विश्व के अनेक मार्केटों में उसका मुकाबला करके उसको वहां से हम प्रतिस्थापित कर पाएं, ताकि सही मायनों में हमारी ये लड़ाई सफल हो। आपने हमसे बात की, इस प्रमुख मुद्दे पर जानकारी रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे जनमंच खबर के साथ, ऐसे ही ढेर सारी स्टोरी के साथ हम आपके साथ आते रहेंगे। मिलते हैं वीडियो के अगले अंक में किसी और स्टोरी, किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, खबरों को शेयर करना ना भूलें। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ।